पहुंच गए तो वो जोधपुर बैठो बके हमारी टिकट कट जाए वो 120 लोग है गान पूगा जोर बनना हटे मैं नहीं छूट जाऊं कटे मैं इनका माने डर लागे कटे एक्सीडेंट नहीं हो जावे पता एक लाइन लिखे नीचे ऐ संपूर्ण काम करा दोगे तो ऐतिहासिक जीत होगी। मेरे को ना ऐसे बाटे चलाने वालों को वोट नहीं चाहिए भैया, अपने वोट अपने पास रखो। फुदक कर रहे हो ना तुम्हारी के मैं कटे कटे हूं ना के नेवरा में मीटिंग कन बता दो लॉसा कन बताओ ठोकन कन बताओ। और मैं गोपासरिया का बूथ चेक करके मेन रोड से सिरमंडी जा रही थी कि ठिशक्यू मैंने गोली चली के क्या हुआ के बाटे चले कि की चीज हो जा कोई धरनो देना कोई बात है एक जनो पूग जा तो दूजो जावे ए दिखा दे ए आप कैमरा लेना आवे ए पचे भी मैं लिख दे के फलाना जी पूग गया वो कहे पूग गा मैं लारा छूट गा मार टिकट कट जाए बे दबा दब बे पूग जा पचे आवे के दो जने पहुंच गए ये बात रखी और इसके लिए ये किया और वो किया और की कितनी ट्यूबवेल चलती है मेरे से छाने नहीं है मैंने चलने दी है। किसी को गलत फहमी हो तो आचार संहिता के बाद आ जाना आंख में रंग और कड़काई वही रखूंगी जो परशुराम मदेना और महिपाल मदेना की बात होवे जो तारी टाबर नहीं होवे की कर करी माँ तो दो माटे तो नहीं कर सके जीमली जो बन्नाट जीमन में तो कोई राजनीति है नहीं एंड क्या और क्या जीमन है ना और राजनीतिक फंक्शन नहीं है कोई भी आ सके तो मजे हूँ जीमो और कहीं है पर वोट तो वोट वाले दिन देवनो है तो बाहर आधा कार्यकर्ता गई हमारे राज में तो ठरको फोन माते ही बोलता नहीं है जय ढोल की पुगान जाता बीजेपी वाला घर मारे फोन रेडो खड़को करंट हो थारो राज आए थे तो खुद जेलों में जाओ थारे लारे मैं ही पीस तो ही नहीं होवे मैं क्यों भाई नेवरा में ध्यान रख जो बाटा नहीं करा रही है कटे वो मुझसे नहीं पूछेंगे नेवरा में मीटिंग करनी है कि नहीं मीटिंग करनी मेरा तो बाप दादा का पट्टा है नेवरा में ये काम करा दो वो काम करा दो मजे देखो आप अरे तो मार दौलत थोड़ी हो जाए बाल मैं आखिरी चुनाव थोड़ी हो मारो और बताओ मैं मोबाइल खोल के बताऊं ना तो जिन्होंने बाटे पाए ना वो मेरे को इतने लंबे लंबे लेटर लिखते हैं नेवरा में मीटिंग करके बता देना क्यों भाई नेवरा का पट्टा करा रखा है नेवरा का पट्टा करा रखा के मीटिंग नहीं कर सकते और यूं चुनौतियां दोगे ना तो फिर दूसरे वाले मीटिंग करके बता दो मेरे तो कई गांव एक तरफा पड़ते हैं जहां घुस नहीं सकते। और मैं ये बता देना चाहती हूँ ये संदेश दे देना चाहती हूँ कितनी चुनौतियों के साथ चुनाव लड़ूंगी मैंने चौतरफा चुनौतियों का न्योता दिया है कि आ जाइए मैदान में जिसको घेरना हो दिव्या मदेनम मजबूती से चुनाव लड़ेगी। ये नेवरा की जनता से दे रही हूँ चुनाव शेरनी की तरह लड़ूंगी आंख में आंख डाल के रखूंगी पांडे की आंख में आंख डालते हैं ना जिसकी सोच मर गई हो जिसका जमीर मर गया हो उसे क्या पूछोगे आप जब आपकी किसी गांव की किसी और की बेटी रोड पे से गाड़ी अपने दूसरे गांव में जाती है क्या आप लोग पत्थर चलाते हो। और डेबड़ी कसने मेरे को बिल्कुल आती है छाती है मेरे पास में 100 मन का कलेजा रखती हूँ। नेवरा की अपनी एक पहचान है और बहुत सारे नवयुवक जो यहाँ पर हैं या जो मुझे मोबाइल के माध्यम से सुन सकते होंगे अगर वो कोई 5 साल का बच्चा था तो आज 15 साल बाद में 20 साल का हो गया उनको शायद इतना नहीं पता हो लेकिन 1952 का जब पहला चुनाव मदेना साहब ने लड़ा तब आप ओसिया में थे 3 चुनाव उन्होंने ओसिया से लड़े और 67 का चुनाव वापस डिलिमिटेशन हो गया और नेवरा आप मदेना साहब भी भोपालगढ़ गए नेवरा भी भोपालगढ़ का हिस्सा हो गया। 2003 में महिपाल जी भोपालगढ़ से जब विधायक बने तो आप उनके साथ में थे। 2008 में पुनः डिलिमिटेशन हुआ उधर की पंचायत इधर आके ओसिया बनी ओसिया में 8 का उन्होंने चुनाव लड़ा तो आप ओसिया में बोले उनके साथ में। तो 52 से लेकर 23 तक 75 साल आप हमारे साथ रहे चाहे हम इधर रहे चाहे हम इधर रहे और राजस्थान की किसान राजनीति की दूरी बनाने में अगर भोपालगढ़ और ओसिया का योगदान है तो नेवरा का योगदान भी 75 साल तक लगातार रहा है। ओम जी देदान क्या पिताजी के यहाँ के मदेना साहब रुकते थे और रुकते थे जब 52 के अंदर हम अलग जगा रहे थे किसान राजनीति की तो बहुत कम ऐसे परिवार थे जो खाना बनाकर बहुत सारे लोगों को खाना जमा सकते थे
तो पहले से सूचना होती थी, 5-5, 10-10, 15-15, 20 दिन यहाँ पर पड़ाव होता था। और जैसे अब पेट्रोल पंप हैं, वैसे ऊंटों के चारे के लिए भी पेट्रोल पंप के रूप में ये होता था कि उस गांव में रुकेंगे, वहां चारा होगा। हर जगह कहां चारे मिल रहे थे, ऊंटों से चलते थे। और इतने गांव में पड़ाव होगा, वहां पे ये होगा। उसके अंदर नेवरा किसान राजनीति का पड़ाव था, यहां से किसान राजनीति पैदा हुई थी। 2008 का घाटी का चुनाव था। शंभू सिंह जी खेतासर थे, महिपाल जी मदेना, और उस घाटी के चुनाव में किसान राजनीति की प्रतिष्ठा का चुनाव हो रहा था। पूरे राजस्थान की नजरें टिकी थी क्या किसान राजनीति का पताखा उठता है कि नहीं उठता। उस धूरी के चुनाव में नेवरा ने योगदान दिया था। मेरे पिता ने कहा था, अगर 2008 में आपके मत और समर्थन से जीत के गया, राजस्थान की विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ा, तो एक वादा करता हूं कि अपनी बहनों के सर से घड़े उतरवाऊंगा। मैं आपके लिए मीठा हिमालय का पानी आपकी ढानी में लेकर आऊंगा। यह किसान वर्ग के निर्णायक वोट की टंकार थी कि आपके मत और निर्णायक मत से उस घाटी के चुनाव से पार होकर वो विधानसभा की सीढ़ियां चढ़े और वो जल संसाधन मंत्री के महकमे की चाबी उनके हाथ में आई। आज संपूर्ण ओसिया में मीठे पानी के लिए अगर कोई याद किया जाएगा और पीढ़ियों तक याद किया जाएगा तो स्वर्गीय महिपाल मदेना जी को याद किया जाएगा। और जब जब मीठे पानी के इस योगदान के लिए परशुराम मदेना की किसान राजनीति की धुरी के लिए याद किया जाएगा, तब तब नेवरा के पड़ाव और आपके निर्णायक वोट को याद किया जाएगा। 75 साल के हमारे राजनीतिक जीवन में ईमानदारी से काम किया और किसान राजनीति और किसान के मान सम्मान के लिए काम किया। ऐसा कोई काम नहीं किया कि हमें पत्थर खाने पड़े। अफसोस है इस बात का, जब मैं 2018 में चुनाव लड़ रही थी, गोपासरिया के चुनाव, बूथ के ऊपर चुनाव के अंदर जुत्तम पजार चल रही थी। मैं गोपासरिया के बूथ पर थी और मैंने वहां 2 घंटे खड़ी रही। मैंने कहा फर्जी पोलिंग और फर्जी सिस्टम नहीं चले। मत आपके अधिकार का है, मर्जी आए उसे दीजिए, मर्जी आए उसको दीजिए, लेकिन लोकतंत्र के अंदर वोट अपनी मर्जी से आएगा और अपनी मर्जी से जाएगा, किसी दबाव में नहीं आएगा। और मैं गोपासरिया का बूथ चेक करके मेन रोड से सिरमंडी जा रही थी कि ठिशक्यू मैंने कहा गोली चली कि क्या हुआ कि बाटे चले। नेवरा के रोड पे जब बाटे दिए तो ऐसा कोई काम 75 साल में हमने नहीं किया कि नेवरा से बाटे खाने पड़ जाएं। नेवरा की पहचान किसान बेटियों पे भाटे बनाने की मत बनाओ। आने वाली पीढ़ियां प्रश्न पूछेंगी तुमसे, प्रश्न जवाब नहीं दे पाओगे। वो जिन्होंने भाटे चलाए उनको 4 दिन बाद रिजल्ट आया, करीबन 30,000 वोटों से मैं जीत गई, वो बाटे भी तिर गए। करीबन 30,000 वोटों से जीतकर मैं राजस्थान की विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ी। और डेबड़ी कसने मेरे को बिल्कुल आती है, छाती है मेरे पास, मैं 100 मन का कलेजा रखती हूँ। परशुराम मदेना की पोती हूँ, महिपाल मदेना की बेटी हूँ। वो जब कभी ऊंटों पे संघर्ष करके नेवरा के पड़ाव से जिसे किसान राजनीति का अलग चलाया हो, वो मुझे ये छुट भैया फुलझड़ियां मत बताओ कि क्या होता है क्या नहीं होता। टापू में चलते थे पत्थर, डावरा में आरएसी लगती थी। मदेना साहब ने कहा वोट आपका, लोकतंत्र में मर्जी आवा देना, लेकिन ये नहीं होगा, गुंडा राज नहीं होगा, आतंक नहीं होगा, मीटिंग हम करके जाएंगे। और 52 में, 57 में, 62 में, 67 में, 72, 77, बहुत बाद में 85 के बाद में आपका माहौल शांत हुआ। मीटिंग नहीं होने देते थे, पत्थर चलते, गोलियां चलती थी। मदेना साहब ने कहा लोकतंत्र में मत तुम्हारा अधिकार है, मत देना, लेकिन मीटिंग से नहीं रोकेंगे, मीटिंग हम करके जाएंगे गांव। ये नेवरा को कहकर जा रही हूं कि मैं किस नींव पे खड़ी हूं ये मैं जानती हूं, लेकिन हमारी लड़ाई उस वक्त किससे थी, किन परिस्थितियों से हम निकल चले। क्या आप अपनी बहन की और अपनी बेटियों की गाड़ियों पे पत्थर चलाते हो? जब आपकी किसी गांव की किसी और की बेटी रोड पे से गाड़ी अपने दूसरे गांव में जाती है, क्या आप लोग पत्थर चलाते हो? तो पूछना पत्थर चलाने वालों से कि पहले गुनाह बताए हमारा
कि हमने 75 साल आपकी सेवा करी इसलिए पत्थर चला रहे थे क्या? जिसकी सोच मर गई हो, जिसका जमीर मर गया हो, उसे क्या पूछोगे आप? किसान परिवार के होकर किसान परिवार की बेटी जो संघर्ष कर रही थी उस पे पत्थर चला रहे थे। इससे कमजोर, इससे गए बीते नहीं हो सकते कोई। जो बिल्कुल नकारा हुआ हो वो ये काम करते हैं। और मैं ये बता देना चाहती हूं, ये संदेश दे देना चाहती हूं, ये नेवरा की जनता से दे रही हूं, चुनाव शेरनी की तरह लड़ूंगी, आंख में आंख डाल के रखूंगी। पांडे की आंख में आंख डालते हैं ना, काल नहीं होते सोमन का फौलाद का, कि पांडे की आंख में आंख डाल भूल जाना। कोई गांव में टीकली कमेडी हो तो ऐसे बहुत देखे हमने। मैं कितनी चुनौतियों के साथ चुनाव लड़ूंगी। मैंने चौतरफा चुनौतियों का न्योता दिया है कि आ जाइए मैदान में, जिसको घेरना हो। दिव्या मदेना मजबूती से चुनाव लड़ेगी। 4-5 दिन में आचार संहिता लग जाएगी। किसी को गलत फहमी हो तो आचार संहिता के बाद आ जाना। आंख में रंग और कड़काई वही रखूंगी जो परशुराम मदेना और महिपाल मदेना की। कोई लिख रहा है नेवरा में मीटिंग करके बता देना। क्यों भाई, नेवरा का पट्टा करा रखा है, नेवरा का पट्टा करा रखा के मीटिंग नहीं कर सकते। और यूं चुनौतियां दोगे ना तो फिर दूसरे वाले मीटिंग करके बता दो। मेरे तो कई गांव एक तरफा पड़ते हैं ना, घुस नहीं सकते। ऐसी खोखली चुनौतियां मत दो। समाज में बिल्कुल निटे हुए जो होते हैं उसका परिचय मत दो। 4 व्यक्ति पूरे गांव का नाम मत खराब करो। किस पेट के साथ जमे थे, कहां से इतिहास शुरू किया था। हाँ, किसी की रिश्तेदारी होगी, कोई आपके आपसी मनमुटाव होगा, सरपंचों के आमने सामने धड़े होंगे, नहीं आते होंगे वोट, लेकिन 2008 तक तो आते थे। 2008 तक नेवरा हमारे साथ रहता था नहीं रहता था बताओ? 75 साल 52 से लेकर आज तक नेवरा के प्रति और नेवरा की जनता के प्रति अगर और बताओ, मैं मोबाइल खोल के बताऊं ना तो जिन्होंने बांटे पाए ना वो मेरे को इतने लंबे लंबे लेटर लिखते हैं कि ये काम करा दो, वो काम करा दो, इतने लंबे लंबे। मजे देखो आप। जब कांग्रेस का राज नहीं होता और बीजेपी का राज था तो जो कांग्रेस का स्वाभिमानी कार्यकर्ता है वो नहीं जाता बीजेपी वालों की, कैसा वोट ही नहीं दिए। हम कांग्रेस से बने, हमें कोई आस भी नहीं, हमें कोई काम भी नहीं करा। हाँ, नहीं जाते स्वाभिमानी लोग, नहीं जाते। और यहाँ देखो मजाल देखो इनकी, बाटे चला के लंबे लंबे लेटर लिख रहे 50 एक काम। तुम्हें पता भी है कि कौन सा काम गांव में कराना है, नहीं कराना। 50 एक लाइन लिखे नीचे, संपूर्ण काम करा दोगे तो ऐतिहासिक जीत होगी। मेरे को ना ऐसे बाटे चलाने वालों को वोट नहीं चाहिए भैया, अपने वोट अपने पास रखें, बिल्कुल नहीं चाहिए। देते हो तो मत देना। मैं वोट लूंगी ईमानदारी का, मैं वोट लूंगी किसान के आशीर्वाद का, मैं वोट लूंगी स्वच्छ राजनीति का, मैं मेहनत का वोट लूंगी। मैंने कहा ये पता नहीं ये कौन सी राजनीति के स्टूडेंट हैं, किसके चेले हैं। ये काम करा दो बाटे चलाए हुए, ये काम करा दो तो हम वोट देंगे। ऐसी वोटों के समझौते नहीं करती हूं मैं। एक गांव से हारूंगी तो दूसरी में लीड निकाल लूंगी, इतना गणित मेरे को आती है। मेरे को पता है कि यहाँ पे 500-600 का खड्डा भरेगा, 3 दूसरे गांव में 200 बढ़ा के उसको खड्डे को पूरा कर दूंगी। तो 30,000 से ऐसे ही निकली थी मैं, रुकी नहीं मैं। ओसिया की विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ने से वो बाटे रोक नहीं पाए मेरे को कि वो नेवरा में मीटिंग करके बता देना। नहीं, हमारा तो फिर भी पट्टा है नेवरा में।
हमारा तो फिर भी पट्टा है। 75 साल पहले हम यहाँ पर आकर पड़ाव करते थे। 75 साल पहले इस पूरे इलाके के अंदर मदरना साहब यहाँ रुकते थे, फिर पैदल जाते थे। कोई सड़कें नहीं थी, धौली और काली। ऊंट थे नहीं तो पाले बहते थे, छाले पड़ जाते थे, खून आता था, कंबल डाल के जाते थे, क्योंकि दिया लग जाता था ना डानी में, तो दूर तक अंधेरे में पता चल जाता था। तो लोग कहते थे वोट तो दे दे, वोट दे दे, यूं आवनो नहीं है। तो ऐसे धीरे धीरे एक एक डानी जाते थे। इतना आतंक था उस वक्त। पूरे यहाँ पे एरिया में एक एक जगह जाकर बताते थे कि अपने को वोट देना है, वोट में अपनी एकता है, अपनी आजादी वोट में। अपने जो लाटे ले लेते थे कि अपने को कुछ चाहिए, आगे बढ़ना है, अपने समाज के बच्चे आगे बढ़े, शिक्षा का स्तर आए, अपना समाज ऊपर उठे, हम बराबरी का जीवन जिए। तो ये वोट एक अधिकार जो संविधान ने दिया, ये देना बहुत जरूरी है। घर घर जाते थे, एक एक घर, और फिर घूम के वापस नेवरा आते थे। यहाँ के आसपास के सारे गांवों का पड़ाव यहाँ पे रहकर करते थे। शेर जी डेम्बा के रुकते थे, पंडित डानी में, ऐसे 5-6 जगह थी जहां पर पड़ाव देते थे। वो मुझसे नहीं पूछेंगे नेवरा में मीटिंग करनी है कि नहीं मीटिंग करनी। मेरा तो बाप दादा का पट्टा है नेवरा में। आज जो ये स्कॉर्पियो चलाते हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं बच्चे, ये सब ऐसे ही नहीं आए, ये आपके और हमारे बड़ेरों की मेहनत और संघर्ष से आया है। पहले कहां तंबू लगाते थे, कौन बोलने देता था, कौन एकत्रित होकर मीटिंग करने देता था? वोट मांगते, मैं बता, कंबल में जाके रात चल के एक घर में जाके वोट मांगते थे। मीटिंग करके वोट नहीं मांग सकते थे। कहां अधिकार थे? किन परिस्थितियों से निकले? वो मेरे को चुनौती ना दे, वो मुझसे ना पूछे कि किसान वर्ग की बेटी हूं, मैं जानती हूं क्या कर रही हूं। आपको कहकर जा रही हूं, विजिलेंस तो अगर कोई जानता है ना पूरी ओसिया में, तो आप जानते हो। बीजेपी रात में कितना घोरा हाथ है, हाँ? एक जन बताओ ना, हैंग हाथ बोलो मैं हो नीचे को थे गया जेल। तो गया वो तो मन ही ठाया, मोटा मंत्री आया, घर मोटे मीटिंग हुई, बाधा करिया, बखी पार को पड़ी होनी। बात थोबली जगी रोपनी नहीं, बात हारी चूक होगी, बात चूक हुई नहीं तो वो काज बतायो आईनो के ए देखो थे थोबली केड़ी रोपी, मुर्दी रोप दी जो हेठो पड़ गो टेंट था। पहली कदे ही नहीं हो बब्बा। तो एक बात हुई, बट 5 साल तारे विजिलेंस आप थी, केड़ा गुरुकाल था, पूरा देता नहीं देता। पांच साल मैंने ओसिया के अंदर विजिलेंस नहीं आनी थी, और वो 5 साल ओसिया में जब विजिलेंस नहीं आई, तो मैं विशेषकर वो भाटे चलाने वाले, वो ये कहने वाले कि नेवरा में मीटिंग कराओ, वो विरोध की योजना रचने वाले जो है ना आपके, वो आपके यहां से करते हो ना, बाहर निकाला, वो कर दो नहीं, पूरी समाज की, आपकी पूरे गांव की लुटिया डुबो देंगे। उनको कहना चाहती हूं, विशेषकर जो फुदक कर रहे हो ना, तुम्हारी सबकी कितनी ट्यूबवेल चलती है, मेरे से छाने नहीं है, मैंने चलने दी है, मैंने चलने दी है। नेवरा रोड में मैंने विजिलेंस नहीं आने दी। आइए तो बता दो, वो तो पूरे में नहीं आई, मैं नेवरा की बात करूं आज, के नेवरा में मीटिंग कर बता दो, तो मैं खोटो काम करियो, थारे विजिलेंस नहीं मिली। आप बताओ,
नहीं नहीं मैं खोटो काम करियो के थारे 5 साल हो रहा क्या थाने विजिलेंस नहीं आवण दी थारे उनका काम है मारा के मैं कटे कटे हुना के नेवरा में मीटिंग करन बता दो लो सा करन बतावा ठोकन करन बताओ अबे जितना भी है नहीं बार कटे कटे ट्यूबवेल है नेवरा नहीं कटे दूसरी जगह लियोड़ी बाप मारकन पड़ता हैंगे मारकन है गूगल रा जीपीएस है के कुंडली एक एक रही है मैं बादाम तो नहीं खाऊं पर मारी याददाश्त ठीक है मैंने याद रहे 5 साल पहले ही बताओ तो मैंने मांड याद रहे पाजे मार धंधो ही आई जाए मिन करो काम है मारो मैं बार के नेवरा गांव में भाषण दे रही थी तो मैंने कहा भाई इतने काम आपके हुए पहले में से भेड़ के जिता के भेजोगे जब तो है बात नहीं तो वो रूटीन की बातें इसलिए कम से कम नेवरा रोड के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये कहना चाहती हूं कलडाई रखो आंख में रंग रखो कल मेरी शिवनगर में सभा थी और शिवनगर की एक पीली टंकी थी 13 में राज पलटा राज पलटते उसकी जगह बदल दी पुरको जी हाईकोर्ट गए वहां से भी नहीं हुआ फिर वो दूसरी जगह बन गई मैंने पुरको जी को कहा मैंने कहा कोई बात नहीं समय का पहिया घूमेगा उस दिन शिवनगर की पहली टंकी आएगी आप देखना और जब मैं विधायक बनकर टंकियां लिख रही थी तो मैंने सबसे पहले टंकी नाम शिवनगर लिखा शिवनगर में टंकी है लेकिन इसलिए नहीं वो टंकी देनी थी कार्यकर्ता के मान सम्मान के लिए हमारे अधिकार के लिए विजिलेंस नहीं आती वो तो ठीक है आपकी बता ढोल की बढ़ जानी तो ते फोन करो कि भाई भगजी कह जा भाई ढोल की पुकार दीजो कि 5 री बली है 10 री चीज है हम जगह भी दूजा है राज तो मारो है तो ठरको भगजी रो ना कांग्रेस वाला रो है सही है बीजेपी अनुकूल पूछे अनुकूल काम करे तो ऐसा पावे हटे यूं के सब हमारे और बेकार काट दो न्यू करो हाँ देख बात कर पचे आवेगा सर यूं हम जो फसल बड़े न्यू है हमारे बेकार काट दो ठीक है फोन करोगे मैं मेलू बारी एक ढोल की जरिए भाई दे दीजिए मारे का हैंग रिपोर्ट आवे चाहे तहसील रही हो चाहे बिजली विभाग रही हो चाहे कटेरी हो मारे एड़ा कंप्यूटर है पूरी जगह यूं जीपीएस में खांच ले बटो फोटो मनता है कट्टर बीजेपी रा काम करावे बस सोने ना रंग दो नहीं बे तो ही नहीं होवे मैं क्यों भाई नेवरा में ध्यान रहा जो बाटाला नहीं करा रही है कटे कोई क्या नहीं है मैंने कहा बाटाला रे करावे तो भी कर दीजो क्या क्यों सा नहीं यूं लारे वारे नहीं है हाँ राजनीति का है तो राजनीति हुई है बाकी मारे की नहीं है बट काटना भी आवे मैंने तो मैं कहा बाटाला करे किरे करे पर ये सब मुख्य कार्यकर्ता नेवरा में क्या ढोल की दे दीजो 10 री मांगे 10 री दे दीजो 16 री मांगे 16 री दे दीजो कोई बात नहीं गोतेरी नहीं है बीच मत बोलो सत्संग नहीं है लार लार नहीं बोलना तो मैंने एक आयो पाचे के साथ आप मना क्यों नहीं करते हो आपको जब पूरी ब्रीफिंग आती है कि ये और जो बहुत ज्यादा बदमाश है जो उत्पाद मचाते हैं जो बूथ पे लड़ाइयां करते हैं उनके काम कराते हैं तो मैंने अगले को ये कह रखा है मैंने कहा काम कर देना और ये बताना और मत के दिव्या जी को पता चल गई मैंने कर देना मैंने कहा मेरे को पता है कि कार्यकर्ता का मान सम्मान क्या होता है मेरे कार्यकर्ता की गांव में खनक होनी चाहिए मेरे गांव कार्यकर्ता के गांव में पल के पड़ने चाहिए क्या बोलो किसका काम कराना है आपका कराना है बीजेपी के हाँ मैं करा के लेके आता हूं ये कार्यकर्ता के मान सम्मान के लिए नहीं बारे होता तो मैं अड़क ला दूं चक्री चढ़ानी माने आड़ी आवे बारे ही नहीं आवे ये हमारे कार्यकर्ता के मान सम्मान के लिए मैंने आंख मीच लो बीजेपी वाले के कराते हैं हमें वोट आए पाचा तो बाहर कार्यकर्ता क्या हमारे राज में तो ठरको फोन माते ही बोलता नहीं है ढोल की पुगान जाता बीजेपी वाला घर मारे फोन रेडो खड़को करंट हो थारो राज आए थे तो खुद जेल में जाओ थारे लारे मैं ही पीस मुर्दो राज थारो
तो मैं जानती हूं राजनीति में कब किसका काम करना होता है। मैं एक दिन टूर से वापस आई, कोई लीला जी के पास आए हुए थे, आते ही नमस्कार करी। मैंने कहा बताओ क्या काम है? तो मारे का तो काम वाला आवे, हताई वाला कोई आवे इसको नहीं। मैं जानू कि दोन बेटा हूं, हताई पूछूं बच्चे के साथ वो काम वो काम वो काम। मैंने कहा अचार से लगे नैचू बैठ हताई करे, मारो को हताई नहीं करे। तो मैं क्यों कहीं काम बताओ क्या? नहीं साहब बाईजू फोन करा लियो। ठीक है, राम राम ही कर ली। 2 दिन बाद मैं सुबह जन सुनवाई कर रही थी, आए कि साहब मेरा काम नहीं हुआ। मैंने कहा आपने तो कहा ना लीला जी से फोन करा लिया। कि साहब लीला जी से फोन करा लिया और वो काम नहीं कर रहे। मैं लगे एडीएम आ कोई। मैंने कहा आपने इनका काम नहीं किया, आपको लीला जी ने फोन किया था और कोई नोटिस दे दिया आपने इनको? कि नहीं साहब नोटिस तो पहली रो बाद में आए हो लो, फोन के बाद तो मैं नोटिस नहीं दियो। मैंने कहा अगर फोन के बाद नोटिस दिया ना मिस्टर तो 17 सीसी का नोटिस लोगे तो? कि नहीं साहब वो पहले का फिर मैं डेट चेक करी, मैं पाच किया कोई शुक्रवार कितनी तारीख रो, आज सोमवार है और नोटिस कितनी तारीख रो, कटे झूठ नहीं बोल देगा बाग वो पहली रो। तो मैंने कहा आप अब ऑर्डर करो कि साहब आज सोमवार ऑर्डर करूं, लेकिन इन्होंने बदतमीजी करी और इन्होंने बहुत ठरकाई करी और ये आपके नाम से यहाँ दादागिरी करते हैं और ये कहते हैं कैसे लगा दी और ऐसे वैसे। मैंने कहा पहले ऑर्डर करो आप। और मैंने कहा दूसरी बात, मैंने कहा मेरे राज में ठरकाई नहीं करेंगे तो कौन सी राज में करेंगे? मेरे नाम का जोर मेरे राज में नहीं करेंगे तो कौन से राज में करेंगे? तो मैंने कहा मेरे राज का तो जोश है, बोलेंगे टेबल पीट के क्या दिव्या जी को बोलेंगे। पहले नए नए आए कोई अधिकारी आते ही कि आप ना सीधा ही कह दिया करो। अरे मैंने कहा कह दो ना बोर्ड दिव्या जी को दिया, आपको नहीं दिए, सीधे नहीं आएंगे। मैं तो 75 साल से हैं, हमें सब खट के पता है कहां से आने। इसलिए राजनीति में कब किधर देखना है, कब मुस्कुराना है, कब देख के अनदेखा करना है, कब कुएं पे हाथ रखना है, कब इशारा करना है, सबके मतलब होते हैं। गोता गाड़ने वास्ते गोता नहीं, कार्यकर्ता रही खनक बात नहीं चाहिए कि ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है। और बाटे वालों की ऐसी खनक बच जाए तो मेरे को बता देना। पैट से होता है काम, जनछवि से होता है। 3-4 है नया नया छोरा हो जा बेड़ान कर ले चू 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 ऐ नहीं होगा भाई राजनीति। कोई कॉलेज ही हटे महाविद्यालय राजनीति नहीं है, चू चू करो। राजनीति होगी कड़काई से होगी, उसूलों से होगी और बात पे बात रख के होगी। विशेष बुलाव देकर जा रही हूं आपके गांव को, जो गांव एक बार बिखर जाता है, जो एक बार रेल ट्रैक से उतर जाती है दोबारा नहीं चढ़ती। किसान राजनीति के हित को देखकर ट्रैक पे चढ़ना, और एक बार आपका गांव बिखर गया कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। और सुनो आप, मांडिया खुर्द है पंचायत कटे नेडी दे बटे मैं बोट ए बेटा रेनी वाला है। हम कार्यकर्ता संवाद में गए, हम इलेक्शन के बोर्ड से पहले एक छोटी स्कूल है मावे इतना ही जना 6 बरांडे तो इतो ही बरांडो वो की चीज रो वो स्कूल तो नहीं कहीं वो किरो कमरो है। पहले के मीटिंग करी नो हाँ छोटो बरांडो है। बड़े 6 लोग आया माया भी मैं इतना ही हाँ 6 ही आया हमारी मीटिंग में। और 200 वोट बूथ में खुलिया हमूदई उस रेणिया मांडिया खुद की ग्राम पंचायत में पीली टंकी दे रही। 220 वोट की खनक के लिए दे रही हूं, उन 6 व्यक्तियों की हिम्मत के लिए दे रही हूं कि जो हमारे साथ जुड़ता है वो फिर एक ही क्यों नहीं हो उसके वोट की कीमत होती है। वो एक ही क्यों नहीं हो उसके वोट की कीमत होती है। गोपासरिया में दे रही हूं, पीली टंकी बन रही है वहां पर। इधर मांडिया कल्ला में पहली पीली टंकी मदेरना साहब ने बनाई थी इन पंचायतों के लिए, अब दूसरी बन रही है वहां पर, ऊपर उठ गई वो। बहसेर पास में बहसेर में मैं दे रही हूं। तो बीजेपी के राज में जाला बरबर एक वोट टिके पे बीजेपी वाला कहीं करियो मैंने आई नहीं हम
मांडिया में मैं करा रही हूँ, रिनिया में मैं करा रही हूँ, गोपासरिया में मैं करा रही हूँ, मांडिया कल्ला में मैं करा रही हूँ, भैंसेर में मैं करा रही हूँ। और बोलो आप तो वोट तो दो बचे लारे लारे थे ही कराओ यूं ही उन्होंने बता दीजिए थे ही कराओ फरका फरका ही कराता रहा मैं पाजी 2008 में मंत्री बनिया तो खारी एक पाए गांव पड़ता एक मोस्ट एक पाए तो खारी को टंकी दी तो बवाद वाले आए कैसा मारी टंकी कैसा यूं है खारी मीठो चूरमो जी में कायदेरी बात तो तय चिमा दो मीठो चूरमो मैं नेवरा ने घी में तैरा दे और चोट पता है कहां हुई और चोट कहां हुई भाजपा में पता है आपको जिन जिन गांवों ने भाजपा को जिताया उन गांवों में काम नहीं की पूरे आप देख लो मांडिया खुद एक पोस्ट पड़ा कोई नया काम नहीं किया रेडिया एक पोस्ट पड़ा कोई काम नहीं किया मांडिया कल्ला पड़ा कोई काम नहीं किया गोपासरिया पड़ा कोई काम नहीं किया भैंसेर पड़े कोई काम नहीं किए विधायकपुरा पड़ा कोई काम नहीं किया भवाद पड़ा कोई काम नहीं किया नेवरा में क्या किया एक पायो गए आप कि नानेरो याद आयो अंकिने की याद आयो कहीं ठा बड़ थारे काम कहीं होयो आप बताओ मने जगह जगह जाला बन वोट दिया नहीं मारे एक ही काम नहीं करियो पचे लास्ट में एक साल में ठा कहीं करियो के बीजेपी वाला तो आप है ही कांग्रेस ने बुलाओ अन्य बुलावे मामा आओ की एक जगह की बात नहीं है एक जगह कोई सरपंच है कांग्रेस है कि बीजेपी तो है कांग्रेस वाला ने लियो आप मारा वाला तो बहुत खराब मेहनत है मैं यूं को आवे नहीं तो भी चक्कर में कहीं हो बीजेपी वाला मुंह उतर गा के तो आपा है कांग्रेस ही बुला घर में बुला रही है यूं कर रही है लारे दौड़ रही है नारे घर जा रही है पंचायत में आवे बारे घर जावे अपर जावे नहीं मैंने तापा करी वह ठीक है तो मारा वाला तो रिया बोली वह रहे नहीं मार तो खरा है जगह भाग गा ये यही होता है जब आप अपने कार्यकर्ता को सम्मान देना नहीं जानते क्या ये तो है और ये वाले भी जेब में डाल लेते हैं ऐसे नहीं आते वोट इसलिए मैंने कहा लोकतंत्र के अंदर एक भी व्यक्ति मेरे साथ जुड़ता है तो उसके वोट की कदर रखते मेरे 6 व्यक्ति बैठे थे मैंने 6 वोट की कदर करी अरे आ रहा लाडा परिवार होला 6 परिवार जुड़ पड़ा घर में की वोट कर 220 होगा हमारी मीटिंग में तो कहा जो कर 6 ही जाया हमारी स्कूल भी 12वीं करवाई स्कूल सीधी 12वीं करवाई और मैंने वहां आके मीटिंग करी मैंने कहा ये 6 वोट की तनकार है जब ये एसआर बनेंगी जब ये स्कूल में बच्चे जाएंगे जब 12वीं नाम दिखेगा जब आपके यहां से करंट दौड़ेगा जीएसएस से तब यह जाएगा कि ओसिया के अंदर किसान राजनीति और किसान के प्रति कार्यकर्ताओं का सम्मान हम जाने नहीं देते लुटने नहीं देते 5 साल का लेखा जोखा तो मैं देने आई हूं वोट आ गए आचार संहिता लग गई और जो थोबली गड़बड़ होगी आप मरकल पहल की देरी कर दी थे रिमोट कंट्रोल करते दूसरी जगह ही है तो थारे यूं नहीं है मैं गई मक्खन वड़ाई घड़ी लियोड़ी 5 साल में खड़पा काटी 5 साल रहा 1 साल मीटर की एवरेज पकड़ क्या इतना करिया 1.5 लाख 2 लाख 19 रहा 2-2.5 लाख 20 रहा यूं करता कोई 10-12 लाख रहा खड़पा काट दी फिरता रही जो बस इसलिए बुलावन देकर जा रही हूं कि मुझे तो सारी चुनौतियां स्वीकार है अभी एक लेकिन आपने लोग करा मैंने मजबूर कर दिया कहने पे ये नहीं कह सकते कि काम नहीं कराया हाँ काम कराए अपने लोगों का कराए वो तो मुझे पता है कब कहां किसका काम कराना है राजनीति में कहां किस काम कराना है वो अटकल मैं जानती हूं और मैंने समस्त ग्राम पंचायतों में काम कराए जहां पे अंग्रेजी माध्यम थी वहां अंग्रेजी माध्यम थी आपका जीएसएस नहीं बदला बदले की राजनीति से तो वो बनवाया कहीं सड़क थी तो वो सड़क दी कहीं ट्यूबवेल थी तो ट्यूबवेल दी काम मैंने चौतरफा करवाए कोई कह दियो एक बुद्धिजीवी मैं कह दियो कि दिव्या जी
100-200 गांव हैं, 112 टंकी दे दी है मोटूड़ी। तो क्या मैं घर घर पाइपलाइन कर दूं गैस की? अब पूछो, आग लगा दे पूरे ओसिया ने बम्बीड़ पे डूब ऊपर जाता रहे। मैं पाइप है बांधी फोड़ दे पानी नहीं आवे है खेतों घर घर गैस लाइन लगा दी तो खेती बढ़ जाए, झोपा कटे जाए, पूरा गांव रा गांव बम्बीड़ हो जाए। कि दिव्या जी घर घर टंकी करिए, मैं घर घर गैस लाइन लगा दो। मैं इनका बाप जी माफ करवाई जो ऐडे लोग मार पूरा ओसिया उड़ा ले जाए कटे किटाई नहीं पड़ रही हो कहीं क्या है। आजकल देखो थे गिणिया कोई बैठ हर कन तो यूं घर नहीं हटा ही करो बैठ के बीजेपी में उम्मीदवार कितना के गिणिया कहीं जोड़ करियो खतरा है। हम जितना भी है मैं तो था नहीं, मैं जितना भी उम्मीदवार है, मैं भाखरों की डानी से आई हूँ, वहां उम्मीदवार है, वहां मैंने काम करा है, वहां पीली टंकी दी और दूसरे बहुत सारे काम करे। आपके इधर आ जाओ उम्मेदनगर, मैं पीली टंकी दे रही हूँ। खेतासर में मैंने पीली टंकी दी, मांडिया इधर मैंने आपको बता दिया पीली टंकी दी। महादेव नगर डौकियों में मैंने 2 पीली टंकी दी, 40 किलोमीटर सड़क कढ़ाई। आप तो बोलो कौन से गांव से है उम्मीदवार? काम मैंने कराए, इतने कराए, दबा के कराए। आजकल कंपटीशन है कि की चीज हो जा, कोई धरनो देना कोई बात है, एक जनो पूग जा तो दूजो जावे ए दिखा दे ए आप कैमरा लेना आवे ए पचे भी मैं लिख दे के फलाना जी पूग गया, वो कहे पूगा मैं लारा छूट का मार टिकट कट जाए बे दबा तब बे पूग जा। पचे आवे के दो जने पहुंच गए, ये बात रखी और इसके लिए ये किया और वो किया और वहां पहुंच गए तो वो जोधपुर बैठो वो कहे हमारी टिकट कट जाए, वो 120 हो गए गान पूगा। जो पे याद आ गई बात, ये इंटरव्यू लेते हैं और पूछा एक ने जाके कि आप उम्मीदवार हो, आप टिकट मांग रहे हो भाजपा से? कि जी मैं टिकट मांग रहा हूं भाजपा से। तो आप किन मुद्दों के साथ मैदान में जाएंगे? कौन से ऐसे काम है जो 5 साल में दिव्या जी ने नहीं किए, जो आप जनता के बीच लेकर जाएंगे और कहेंगे कि ये मैं वादा कराऊंगा? तो कहीं कहे वे कि नहीं काम तो दिव्या जी कराए, कोई राती जोगा करे, जागरण एक ही है बा नहीं बा कोई नहीं करे बात तो होवे जो करी टाबर नहीं होवे की कर करी माँ तो दो माडे तो नहीं कर सके और कोई आप कोई दान करे भी माते करे मोटो मोटो, मतलब एक खर्चो कर दियो तो हैंगा लारे लारे खर्चो आ जा। कोई 50 लाख री मीटिंग कर दी मोटी तो वो दूसरो 15 लाख रो करे, कोई 12 लाख रो करे, कोई 10 लाख रो करे, पर खर्चे री रेल बन जा मैं ओ मामलो ठीक तो थे तो हैंग जगह जीम लीजो बन्नाट जीमन में तो कोई राजनीति है नहीं एंड मैं कहवे और कि जीमन है ना और राजनीतिक फंक्शन नहीं है, कोई भी आ सके तो मजे हूँ जीमो और कहीं है, वोट तो वोट वाले दिन देवनो है। नितिन गडकरी बीजेपी के बड़े नेता हैं, मंत्री है रोड़ा हिंदुस्तान की सरकार में, मैं काले बयान दियो कि मैं कोई पोस्टर नहीं लगाऊं, कोई चाय नहीं पाऊं, वोट देने देना दे दे तो मैं तो 75 साल आइज करा 75 साल आइज करा मैं। हम क्या जिताओ नेवराऊ काटो, मैं थारे एक कहीं 2-2 कर दे नेवराऊ मैंने आगे काट दो मैं थारे 2 कर दे क्या तो डानी डानी कर दे हुका मेल पचे है खीरो खावनी चाहो हीरो खावनी चाहो यूं जमे नहीं बात। अरे तो मार दौलत थोड़ी हो या बाल, मैं आखिरी चुनाव थोड़ी हो मारो। देखो बोटरी गणित काम आवे से मैं बाटा बावणी है बांधे लाओ बिठो ये थारे रारे पूरा गांव नाश होयो, ठीक है नहीं। आज ऐसा है मैंने 10 साल मेरे पिताजी जेल में थे, मैं हम खाना लेके जाते थे, मेरी कोई मजबूरी नहीं है कि मैं आपके लिए यहाँ पे संघर्ष करूं, कोई मजबूरी नहीं है मेरे, लेकिन हाँ 70 साल जिसको मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी ने सींचा है उसको मैं उनको अकेले छोड़ जाऊं, उनकी कोई आवाज नहीं हो
तो ये कहेंगे साहब इनके पीछे बच्चों में दम नहीं था, ये घर बैठ गए, हमें दाना को नहीं आ। सही है, तो हमने संघर्ष किया, आपके बीच रहे, और ये राग ओसिया की जनता की आवाज होनी चाहिए, उनकी एक दबंग आवाज होनी चाहिए, उनके काम होने चाहिए। आपकी बेटियों को कहना संघर्ष करें, आपके घर में मेरे जितनी दिक्कत पड़ जाए तो आपकी बेटियों को भेजना संघर्ष करने, और फिर उनको रोडों पे पत्थर पड़े तो आप कह दोगे बेटा कोई बात नहीं, अपने तो हो रहा, घर में रहो, बाहर बाटा नहीं खाना। मैंने मेरे पिता को नहीं बताया कि उस नेवरा रोड की रोड से जब मैं निकल रही थी, जिसके लिए 70 साल आपने पसीने टपकाए, वहां के किसान के बेटे मेरे पे पत्थर चला रहे थे। पहले अंतराल में जाकर बात कीजिए, कोई गुनाह नहीं हमारा। किस तरफ समाज जाएगा? दूसरे समाजों की एकता देखी है आपने? कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं है, जब समाज की बात हो जाती है तो सुई में पिरोकर एक हो जाते हैं। हमारे यहां तो दुश्मन की बेटी भी घर आती है ना तो हम चुंदड़ी उड़ाते हैं, चुंदड़ी की बहन बेटियों पे नहीं कहते। दुश्मनी है तो आपस में बेटियों पे नहीं निभाते। किस और आपका गांव जाएगा कि आपकी खुद की बेटी जो आपके लिए संघर्ष कर रही हो, वहां पे किसान के बेटे पत्थर चलाते हो? इससे घटिया बात कोई नहीं हो सकती। उनसे पूछना जो पूछना है, जवाब तलब उनसे करना। मैं तो मेरे पिता की निभाने आई हूं, मेरे संकल्पों को लेने आई हूं।